Good morning, dear students. Today we will read our poem, The Lake Isle of Innisfree. It is written by W.B. Yeats, William Butler Yeats. Introduction. William Butler Yeats belongs to a peaceful and beautiful place. विलियम बटलर बहुत ही शांतिदायक और सुंदर स्थान की कल्पना करता है, इच्छा करता है। इन हिज इमेजिनेशन, ये पोएम जो है उसकी कल्पना में है। इन हिज इमेजिनेशन कम्स द नेम ऑफ इनसफ्री। उसकी कल्पना में मीन्स उसके सपने में समझ लो, या फिर उसकी काल्पनिक लोक में इनसफ्री नाम से एक जगह बनती है। मीन्स ये नाम उसके ध्यान में आता है। वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था। ही नोज दैट अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड पीस लाइक इनसफ्री मेक्स द ह्यूमन सोल लाइट। वो जानता है कि ऐसा प्राकृतिक सुंदर दृश्य और शांति जहाँ पे जैसा कि इनसफ्री में है, जो उसके बचपन में उसने जहाँ पे अपना स्पेंड किया है बचपन, वो ह्यूमन सोल्स को बहुत ही लाइट, वहाँ पर मानव आत्मा बहुत ही आनंद का अनुभव करती है। वन एंजॉयज लाइफ फुल्ली इन द लैप ऑफ नेचर। एक व्यक्ति, इट मीन्स हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को प्रकृति की गोद में बहुत ही शांति से और संपूर्णता के साथ जी सकता है। द लेक आइसल ऑफ इनसफ्री इज अ ब्यूटीफुल लिरिक बाय W.B. Yeats। लेक आइसल ऑफ इनसफ्री एक बहुत ही सुंदर गीत है, W. Yeats के द्वारा लिखा हुआ। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ही इज फेड अप विद हिज प्रेजेंट लाइफ। इस कविता में वो बताता है कि वो अपने प्रेजेंट वर्तमान लाइफ को वर्तमान जीवन जीने के तरीके से वो ऊब चुका है। इट मीन से इज फेड अप, वो बोर हो गया है। ही विल गो टू इनसफ्री, वो इनसफ्री जाएगा। एंड लैंड ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो जगह जहाँ पे उसने अपना बचपन बिताया है। ही विल मेक देयर अ स्मॉल कैबिन विद मड एंड वुड, लकड़ी से और मिट्टी से। जैसे पहले ज़माने के घर होते थे, कीचड़ मिट्टी से बने हुए मिट्टी के घर होते थे और लकड़ी से। तो कहता है कि मैं वहाँ छोटी सी अपनी कुटिया बनाऊंगा, छोटा सा केबिन बनाऊंगा मिट्टी और लकड़ी से। ही विल ग्रो बीन प्लांट्स एंड हैव अ बी हाइव एंड लिव देयर अलोन। वो कहता है कि वहाँ पर मैं छोटे छोटे बीन के पौधे उगाऊंगा, जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स होंगे बीन के। हैव अ बी हाइव, और उन पर एक मधुमक्खियों का छत्ता भी लगा होगा। लिव देयर अलोन, और वहाँ मैं अकेला जीना चाहता हूँ। द पोइट सेज दैट ही विल हैव कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एट इनसफ्री लैंड। वो कहता है कि वो वहाँ पे बहुत ही पीस ऑफ माइंड, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड उसको वहाँ पे गुजारने के लिए मिलेगा। ही विल एंजॉय द स्वीट वेदर ऑफ मॉर्निंग टाइम। सुबह सुबह का जो बहुत ही मनोहर दृश्य होता है, बहुत शानदार जो मौसम होता है, उसका मजा लेगा। Innisfree land glimmers at midnight, becomes purple at noon and full of small sparrow in the evening। कहते हैं कि इनसफ्री का जो जगह है, जो लैंड है, वो ग्लिमर्स एट मिडनाइट, रात में वो बहुत ही चमकीली बन जाती है। पर्पल एट नून, नून में वो पर्पल नज़र आती है, बैंगनी कलर नज़र आता है। एंड फुल ऑफ स्मॉल स्पैरोज इन इवनिंग, और शाम को छोटी छोटी चिड़ियाएँ बहुत मज़े करती हैं, वहाँ पे छोटी छोटी चिड़ियाओं का झुंड आ जाता है। द पोइट सेज ही विल गो देयर फॉर एवर, वो सदा के लिए वहाँ जाना चाहेगा। एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑल थ्रू हिज लाइफ, और संपूर्ण जीवन, जितना उसका जीवन बचा हुआ है, वहाँ जाकर प्राकृतिक सुंदरता से प्रकृति की गोद में अपने जीवन को बिताएगा। ही विल हियर द लैपिंग साउंड ऑफ लेक, वो वहाँ पे जो झील है, झील के पानी की जो लैपिंग साउंड है, लहरों की जो साउंड है, उसका मजा लेगा, उनको सुनेगा। ही विल हियर दिस साउंड इन द डीप हार्ट स्कोर, और वो इस साउंड को अपने हृदय के बिल्कुल जो केंद्र बिंदु है, वहाँ तक उसका मजा लेना चाहता है। इट मीन्स वो वहाँ पर पूर्ण रूप से अपने जीवन को बहुत ही शानदार तरीके से जीना चाहता है। जीवन की भागा दौड़ से वो बहुत परेशान है, प्रेजेंट लाइफ से वो फेडअप हो चुका है। एंड द moral of the poem is that nature is the storehouse of beautiful things. Nature is the storehouse of knowledge. It gives us purity, sincerity, and punctuality. We should be spend some time in the lap of nature. I hope you will understand the poem.
Go through this poem 2 or 3 times and be happy, stay happy, remain at home. Thanks a lot.